श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, हमारे धर्मशास्त्रों में अनेक लोकों का वर्णन प्राप्त होता है और धर्मशास्त्रों में विधिवत उनके नाम तथा वे पृथ्वी से किस दिशा में स्थित है एवं पृथ्वी से उनकी कितनी दूरी है और उन लोकों के क्या क्या नाम हैं, यह सब विधिवत हमारे पुराणों में बताया गया है। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वह कोई मन से गढ़ी हुई बात नहीं है। जो शास्त्रोक्त प्रमाण है हम उसकी ही यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में यमलोक का भी वर्णन आता है। तो अब विचार की बात है कि यमलोक पृथ्वी से किस दिशा में और कितनी दूरी पर तथा कहाँ स्थित है। तो बंधुओं, यह यमलोक नाम का लोक पृथ्वी से दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में जो दिशा आती है उसको नेरत्व दिशा भी कहते हैं। तो इसी नेरत्व दिशा में 86,000 योजन की दूरी पर स्थित है। अब यहाँ पर जो योजन नाम का शब्द आया, तो यह योजन क्या है? तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि योजन वैदिक काल की एक मापक इकाई है। वैदिक काल में किसी भी दूरी को नापने के लिए योजन का ही उपयोग किया जाता था। तो अब ये जो 86,000 योजन की जो दूरी बताई गई है, इसको हम किलोमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे? तो हमें इसके गणित को समझना पड़ेगा। तो बंधुओं, योजन को किलोमीटर में परिवर्तित करने का जो सूत्र है वो इस प्रकार से है कि 1.6 किलोमीटर बराबर 1 मील होता है। तो इस प्रकार से हम यह समझ गए कि 1 मील में मात्र 1.6 किलोमीटर होते हैं। अब ये मील से भी बड़ा होता है कोस। तो 1 कोस में 2 मील होते हैं। अब इनमें 3.2 किलोमीटर होते हैं और इस कोस से बड़ा योजन होता है। तो 1 योजन में 4 कोस होते हैं। अब इन 4 कोस में 12.8 किलोमीटर आते हैं। तो अब इस प्रकार से हमें यह समझ में आ गया कि 1 योजन में 12.8 किलोमीटर होते हैं। तो अब हमें निकालना है कि 86,000 योजन जो है उसमें कितने किलोमीटर होते हैं। तो इसके लिए हमने 86,000 में 12.8 का गुणा कर दिया। तो इसके उत्तर के रूप में हमें 11,800 किलोमीटर प्राप्त हुए। तो इस प्रकार इस उत्तर से हमें ये ज्ञात हो गया कि पृथ्वी से यमलोक की दूरी 11,800 किलोमीटर है। बंधुओं, हमारे ऋषि और मुनियों ने बड़े ही अथक परिश्रम को करके शास्त्रों में यह सब बातें लिख दी है। इस भाग को डालने के पीछे किसी प्रकार की अफवाह फैलाना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। मुझे जो भी विषय वस्तु शास्त्रों में मिली, उसी विषय वस्तु को पूर्वजों से प्राप्त ज्ञान के साथ सम्मिलित करके आपकी सेवा में हमने प्रस्तुत कर दिया। बंधुओं, गणित बड़ा ही कठिन विषय है। यदि कहीं कोई चूक मुझसे हो गई हो तो दिए गए फार्मूले के अनुसार ज्ञानवान लोग उसे सुधार कर मेरी गलती को क्षमा कर देंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं
उन लोगों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जो मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी को देखते हैं, उसे शेयर करते हैं और उसके ऊपर टिप्पणी करके मेरे ज्ञान को बढ़ाते हैं। मैं ऐसे सभी बंधुओं के प्रति अपनी पुनः पुनः कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। एक बार पुनः निवेदन है कि उक्त गणित के सूत्र के अनुसार पृथ्वी से यमलोक की दूरी 11,08,000 किलोमीटर इस गणित सूत्र के अनुसार आती है। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।